क्लास मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन फिटिंग और कर्व में y इज अपॉन ए प्लस सॉरी y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी रूट एक्स की फॉर्म में दे दे, तो आप इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? सपोज हमें ये वाली फॉर्म दे दी और उसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आप सबसे पहले इसी फॉर्म को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फॉर्म है आप इसे ही नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी ये आपका x है और ये आपका y है। तो x जो है आपका 0.1, 0.2, 0.4 ये इस तरह से है, y भी आपका ये है। तो आपने पहले इक्वेशन को लिया, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट किया। अब नॉर्मल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हमें n की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, x के वेरिएबल्स का डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों साइड क्या है x वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x की डिवाइड किया तो y अपॉन x हो गया, साथ साथ समीशन लगा दिया। फिर x स्क्वायर किया तो समीशन लगा दिया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब x से रूट x को डिवाइड करेंगे तो रूट x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x अपॉन x रूट x, तो x से x कट जाएगा यानी 1 अपॉन रूट x आएगा। ये आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, जो आपको गिवन इक्वेशन थी उससे नॉर्मल इक्वेशन। देन आपकी रूट एक्स की मल्टीप्लाई है वेरिएबल्स में, तो आपने बोथ साइड रूट एक्स की मल्टीप्लाई की और साथ साथ समीशन लगाया। तो अब आप 1 अपॉन एक्स में रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स अपॉन में भी आएगा। क्लियर? और ऊपर भी 1 अपॉन रूट एक्स होगा, तो रूट एक्स एक्स हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो खाली आपका रूट एक्स आएगा। और फिर रूट एक्स से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब इस नॉर्मल इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चा, टेबल क्रिएट करेंगे। तो अब हमें टेबल में क्या क्या चाहिए वो देखिए, y अपॉन एक्स चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 अपॉन रूट एक्स चाहिए, एंड देन हमें y रूट x चाहिए। और ऑब्वियसली है कि x का हमें रूट चाहिए, तो हमने क्या करा, x और y की टेबल्स हमें गिवन थी, राइट? हमने y अपॉन x लिया, फिर हमने x का रूट लेके y से इंटू किया, फिर हमने जो रूट x का जो रूट निकलेगा उसका 1 अपॉन रूट x किया, फिर हमने x का स्क्वायर करके 1 अपॉन किया और इन सब का हमने समीशन लिया। क्लियर? इनका टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट हुई थी, हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू को टेबल से देख के पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने टेबल से देख के इन सब की वैल्यू पुट करी तो हमारी ये इक्वेशंस बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों इक्वेशन को आप 9th और 8th क्लास के मेथड से इक्वेशन 1 एंड 2 करके बैलेंस करके किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और किसी इक्वेशन में पुट करके C1 की वैल्यू निकालेंगे। देन सी नोड और C1 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास? ऐसे ही आपने नेक्स्ट मेथड लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। आपको यहाँ पे एक पर्सन रन कर रहा है रेस ट्रैक पर, जिसमें कि वो 5 कंसेक्यूटिव डेज हैं एंड टाइम इज फॉलोज, यानी आपको x और y दे दिया गया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है और आपको इक्वेशंस दे दी गई है। तो अब इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जो a है वो कांस्टेंट है, तो पहले आप यहाँ पे n जो है आपका 5 है, तो पहले आप इसे n की फॉर्म में चेंज करेंगे और समीशन लगाएंगे। तो आपकी यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो बनी, y समीशन लगाया, n से इंटू किया, b कांस्टेंट था, समीशन लगा के सॉल्व कर लिया। क्लियर? पहला स्टेप ये हुआ। दूसरे में आपकी इक्वेशन जो है वो b में 1 अपॉन x से डिवाइड है, तो आपने 1 अपॉन x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो ये भी 1 अपॉन x हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा। देन आप यहाँ पर समीशन लगा देंगे। क्लियर क्लास? अभी आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट वेरिएबल्स देखिए, c के अपॉन में x स्क्वायर है, तो आपने y के साथ में अपॉन x स्क्वायर से डिवाइड किया, देन आपने सभी जगह पे x स्क्वायर से मतलब इसको डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा और समीशन लगा देंगे। अब ये जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन आई है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चा हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग टेबल को क्रिएट कर लिया। अब टेबल्स में हमारे पास क्या क्या है, हमें 1 अपॉन एक्स चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, हमें y अपॉन एक्स स्क्वायर भी नीड पड़ेगी, y अपॉन एक्स भी पड़ेगी, x की पावर 4 भी चाहिए
और जबकि हमें x और y दिया गया है, तो हमें x और y गिवन था, हमने x का 1/x किया, 1/x का ही स्क्वायर कर दिया, उसी का क्यूब कर दिया, उसी का 4th टर्म कर ली। y/x से डिवाइड किया और y/x की एक बार 1/x से क्या किया, इनटू कर दिया, तो ये y/x स्क्वायर हो गया। देन सबका हमने टोटल कर लिया, क्योंकि समीशन लेंगे तभी तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब वैल्यू को पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इन सब की वैल्यू को सॉल्व करके ए और बी सी की वैल्यू क्या करी, सॉल्व कर ली। ए बी सी की जैसी वैल्यू आई बच्चा, तो हमने उसको ए और बी को, जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने उसको पुट कर दिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। यही आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी ऑफ फिटिंग y इज इक्वल टू ax प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं दिया गया, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी यहाँ पे x की इनटू है तो इसको भी x से इनटू कीजिए, इसको भी x से इनटू कीजिए, तभी तो बराबर होगा। और समीशन लगाइए, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये फिर पहली इक्वेशन हो गई। फिर आपकी एक्स स्क्वायर से इनटू है तो इसको भी एक्स स्क्वायर से इनटू कीजिए, इसे भी एक्स स्क्वायर से कीजिए, और इसको भी एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई x3 और x4 हो जाएगा। क्लियर क्लास? जैसे ही आप इन सबकी इक्वेशंस बनाएंगे, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, और नॉर्मल इक्वेशन बनने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करेंगे, एक्स की टेबल, वाई की टेबल, एंड आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, एक्स की पावर 4 की रिक्वायरमेंट है, एक्स क्यूब की रिक्वायरमेंट है, आपने उन सबको लिख लिया। क्लियर? और आपको एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन टेबल्स में एक्स स्क्वायर वाई की रिक्वायरमेंट है, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया। देन हमने समीशन ले लिया सबका, और समीशन लेके इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जो हमने एक नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। अब हमने नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया, जैसे ही हम इसे पुट करेंगे बच्चा, इनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप उसे इक्वेशन 3 और 4 दो इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करना चाहो, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करो, देन जो आपको गिवन इक्वेशंस थी क्वेश्चन में, यहाँ पर जो आपको ये इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर आप इसे पुट कर देंगे। क्लियर? अब जैसे ही आप इसे पुट करेंगे बेटा, तो ये आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से एक इक्वेशन आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू क्लास। ये आपके छोटे से टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपको 2 टॉपिक सिखाए हैं। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है?